ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज गीता जी पहले शांति पाठ, फिर गीता ध्यानम के 2 श्लोक और फिर दूसरे अध्याय का पहले 3 श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्या कहा? श्री भगवान उवाच, भगवान बोले। कल हमने समझा था कि भगवान तो अंतर्यामी के रूप में हमेशा हर स्थान में हर समय बोलते रहते हैं, लेकिन सुनता कौन है? हम उसकी आवाज हम अंतर्यामी की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंतःकरण में राग द्वेष भरे पड़े हुए हैं। इसलिए बिना राग द्वेष को हटाए अंतर्यामी की आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन हमसे तो ये छूटने वाले हैं नहीं। जन्मों के संस्कार है और बड़े प्रबल हो गए, बड़े समर्थ हो गए राग द्वेष। तो जब हमारा सामर्थ्य न हो तो सर्वसमर्थ ऐसे परमात्मा को प्रार्थना करना चाहिए। सन्नो वरुणः, हमने कल सोचा था, सन्नो मित्र सन्नो वरुणः सन्नो भवद्वर्यमां सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। ये सब जो प्रार्थना हमने कल समझी थी, उसका नित्य प्रति प्रेम पूर्वक सहृदय होकर प्रार्थना करनी चाहिए और प्रयत्न भी करना चाहिए। प्रयत्न और प्रार्थना मन चाहा परिणाम ला सकते हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब देखो, राग द्वेष की निवृत्ति से अंतःकरण की शुद्धि होती है और इंद्रियों की
प्रवृत्ति शुद्ध हो जाती है। अब गलत दिशा में इंद्रिया जाएगी नहीं, तो इंद्रियों की प्रवृत्ति भी शुद्ध हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि होती है, माने हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध हो जाता है। बहिष्करण है इंद्रिया, वह गलत दिशा में जाती नहीं है। तो सम और दम दोनों हो गए। सम का मतलब है मन की शांति, माने मन में अब कोई वावाजोड़ा पैदा नहीं हो रहा है, मन में अब कोई अशुद्धि नहीं है किसी के प्रति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, राग, द्वेष, स्पर्धा, असूया इत्यादि भाव अब नहीं रहे, तो मन शांत हो गया। मन की शांति का नाम है सम। मन की शुद्धि होने से ये प्राप्त होता है। और इंद्रियों की शांति का नाम है दम, माने इंद्रिया, अभी समझो हमने मन को स्थिर कर लिया, लेकिन इंद्रियां अपने आप विषय में भागकर दौड़कर चली जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं और कहीं कोई धमाका हो जाए तो हमारा ध्यान उधर अपने आप चला जाएगा। कोई आए तो उसकी ओर हमारा ध्यान जाएगा। प्रवचन सुनते सुनते कोई उठकर जाए तो उसको विदा करने के लिए हमारी आंखें उसके पीछे पीछे जाएगी। तो इंद्रियां अपने आप भी चलती है। तो इंद्रियों को स्थिर रखना माने अब इंद्रियां शुद्ध हो गई तो कहीं पर अपने आप नहीं जाएगी, तो ये हो गया दम। तो अंतःकरण शुद्धि होने से क्या होगा कि भगवान की वाणी को सुनने के लिए हृदय को राग द्वेष की प्रेरणा से, माने अपनी वासना से चलाना नहीं चाहिए, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाना चाहिए। और यह तब होगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। राग द्वेष से रहित अवस्था में हृदय को हमें स्थापित कर देना चाहिए। अंतर्यामी भगवान तो सदा बोलते हैं, सदा सावधान भी करते हैं कि सावधान, ये नहीं करने जैसा है, ये तुम्हें प्रत्यवाय लगाएगा, इससे दोष लगेगा, इससे पाप होगा, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हमेशा सावधान करते हैं, लेकिन हम उसकी आवाज़ सुनते ही नहीं है ना। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह से आबद्ध लोग, कोई और लोग नहीं, ये हमारी ही बात हो रही है, उस वाणी को सुन नहीं पाते। गीता जी की वाणी देखो, ये भगवत वाणी है। गीता जी कोई पुस्तक का नाम नहीं है। गीता जी साक्षात भगवान ने गाया हुआ गीत है। और उसमें भी विशेषता ये है कि भगवान ने प्रयत्न पूर्वक यह गीत नहीं गाया है। अर्जुन का शिष्य भाव देखकर गुरु रूप परमात्मा करुणा से आविष्ट होकर उसके मुख से यह स्रवित हो गया है ये गीत। जैसे बछड़े को देखकर गाय के थन से दूध अपने आप निकलने लगता है, स्रवित होने लगता है, वैसे ये भगवद वाणी भगवान के मुख से अपने आप निकल पड़ी है, स्रवित हो गई है। देखो, ये कृपा प्रसाद है, ये साक्षात वांग्मय मूर्ति है भगवान की, तो ये कोई पुस्तक नहीं है। तो गीता जी साक्षात भगवद वाणी है। यह अपौरुषेय वाणी है। अपौरुषेय का मतलब है किसी पुरुष की रचना नहीं है। अगर किसी पुरुष ने इसको बनाया होता तो इसमें दोष हो सकता था। उसकी बुद्धि की मर्यादा है, उसके अपने पसंद नापसंद के क्राइटेरिया होते हैं, उसका इफेक्ट इसमें होगा। अगर किसी पुरुष ने बनाया है तो उसकी इंद्रियों की मर्यादा है, कर्णा पाटव जिसको कहते हैं, कुछ सुना और समझा कुछ और। तो ये सब दोष अपौरुषेय वाणी में नहीं होता। यह किसी पुरुष की रचना नहीं है, यह साक्षात ब्रह्म वाणी के रूप में प्रकट हुआ है। यह उसकी वाणी है जिसकी दृष्टि में अविद्या कभी थी ही नहीं, माने जो ज्ञान स्वरूप है। यह भगवत वाणी कैसी है तो कहा सारम सुष्ठु मितम मधु। देखो, ये वाणी की सुंदरता है। वाणी ऐसी होनी चाहिए, हमारी भी वाणी ऐसी होनी चाहिए। और ये तो है ही, श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत जी है, ये साक्षात भगवान की वांग्मय मूर्ति है। वाल्मीकि रामायण है या रामचरितमानस है, महाभारत है, ये सब साक्षात भगवद वाणी है, अपौरुषेय है। भले ही वेद व्यास जी ने इसको ग्रंथस्थ किया है, उसने रचा नहीं है। इस गीता जी की रचना उसने नहीं की है।
वो तो दिव्य दृष्टा थे, उसके पास दिव्य दृष्टि थी, भगवान की वाणी उन्होंने सुनी और ग्रंथस्थ की, ग्रथित किया, गूंथा उसने पुस्तक के रूप में। तो ये वाणी कैसी है? ये भगवद वाणी है। कैसी भगवद वाणी है? सारम सुष्ठु मितम मधु है। इसलिए इसके प्रत्येक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सार रूप है। सार में कोई असार वस्तु होती नहीं ना। जैसे समझो कि मौसम्बी है तो उसका हमने रस निकाला, सार निकाला छानकर। अब उसमें कस्तर वस्तर नहीं है, उसमें छिलके नहीं है, उसमें बीज नहीं है, सिर्फ सार है। आम को घोल घोल कर उसका रस निकाला, तो रस अलग किया, तो उसमें अब न तो गुठली है न तो छिलके हैं। तो सार में कोई असार वस्तु नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ असार नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। तो मधुसूदन भगवान ने देखा कि अर्जुन के हृदय में स्वजनों के प्रति राग उत्पन्न हो गया है। अब वाणी की बात जो चल रही थी, तो उसमें देखो सारम सार रूप है और सुष्ठु है। सुष्ठु माने प्रिय है, मितम है, संक्षेप में है, और मधु है माने रसपूर्ण है। तो भगवान ने देखा कि अर्जुन के हृदय में स्वजनों के प्रति राग उत्पन्न हो गया है। सामने खड़े बंधु बांधव मीठे लगने लगे हैं, परंतु स्वधर्म भूलता जा रहा है अर्जुन। तब भगवान को कहना पड़ा कि हे अर्जुन, इस धर्म क्षेत्र में स्वधर्म से विमुख करने वाला यह मोह तुम्हें कहाँ से हो आया। देखो, ये पूछा नहीं है भगवान ने कि यह मोह कहाँ से आया। तो अर्जुन ये नहीं कहेगा कि ये रथ के नीचे खड़ा था वहाँ से चला आया, या ये नहीं कहेंगे कि ये फला देश में था वहाँ से दौड़ कर आ गया, या ये भी नहीं कहेंगे कि ये सुबह में था तो अब आ गया। भगवान प्रश्न नहीं कर रहे हैं यहाँ। किम पद, किम माने कैसे, कहाँ से आए का अर्थ भगवान पूछते नहीं है कि अर्जुन से जिज्ञासा नहीं करते हैं, कारण नहीं जानना चाहते हैं कि किस में से पैदा हुआ, बल्कि आक्षेप कर रहे हैं। इसको आक्षेप कहते हैं। ऐसे प्रश्न को आक्षेप कहते हैं जिसमें जवाब नहीं जानना है। कहाँ का मतलब, कहाँ से आया का मतलब किस स्थान से आया, किस समय से आया, किस वस्तु से आया, किस कारण से आया, ये नहीं जानना है। यहाँ कहाँ से आया का मतलब है नहीं आना चाहिए, ये आने योग्य नहीं है, ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। हम कहते अरे ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया, इसको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वातावरण ऐसा नहीं है, परिस्थिति ऐसी नहीं है, समय ऐसा नहीं है, पोजीशन ऐसी नहीं है, इस समय ये नहीं आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ यह कहाँ से आया, ये कहाँ शब्द प्रश्नवाचक नहीं है बल्कि आक्षेप है। भगवान कह रहे हैं कि यह कश्मल तुम्हारे भीतर आने योग्य नहीं है। यह कश्मल माने यह द्वेष, ये मोह नाम का मैल तुम्हारे अंदर आने योग्य नहीं था, फिर भी आ गया। यहाँ हेतु पर आक्षेप है कि यह किस हेतु से आया है, इसका कोई हेतु ही नहीं है, कि कश्मल के मोह के आने का कोई कारण ही नहीं है, फिर भी आ गया। तो मोह अज्ञान का कर्मफल नहीं है। देखो, मोह माने अज्ञान, अज्ञान क्या कर्मफल है? नहीं, कर्मफल हमारे प्रारब्ध में होते हैं ना। जैसे समझो कि हमें बुखार आ गया तो कहेंगे कि हमारे कर्मों का फल है। हमें बिजनेस में लॉस हो गया तो कहेंगे कि हमारे कर्मों का फल है। तो ये मोह कोई कर्मों का फल थोड़ी ही है, नहीं, यह कर्म का फल नहीं है। इसलिए प्रारब्ध से नहीं आ सकता कि हमारे नसीब में होगा तो मोह आएगा, हमारे नसीब में नहीं होगा तो मोह चला जाएगा। ये बात नहीं है, ये हमारे राग द्वेष के कारण उत्पन्न होता है। हम क्या करते हैं प्रभु जी, देखो हमारे जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो पहला और अंतिम धर्म और मोक्ष यह करने योग्य है, और काम और अर्थ प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। प्रयत्न तो करना पड़ता है तभी सिद्धि मिलेगी, लेकिन मिलेगी कितनी सिद्धि, कितना पैसा मिलेगा,
बिजनेस तो सब करते हैं। तो कहते हैं कि भाई उसने बहुत मेहनत की लेकिन मिला नहीं, इसने कम मेहनत की फिर भी ज़्यादा मिल गया। क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध में जितना था उतना मिलेगा। जिस समय जो वस्तु हमें मिलनी होती है वही मिलती है हमारे प्रारब्ध के अनुसार। अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो वस्तु हमें नहीं मिल सकती। तो अर्थ माने पैसे या सुविधा और काम माने भोग अगर हमारे नसीब में नहीं है तो कहते हैं कि चाय की प्याली होठों तक आते आते छूट जाती है। हमारे नसीब में चाय नहीं थी तो हम नहीं पी सकते, या तो हाथ से प्याला छूट जाएगा या तो उसमें कोई मक्खी वक्खी गिर जाएगी। और अब तो दूध है नहीं तो चाय बनेगी कैसे? अभी रात हो गई तो कहीं मिलेगा भी नहीं, सभी दुकानें भी बंद हो गई। तो ऐसा हो सकता है। तो अर्थ और काम हमारे प्रारब्ध से मिलते हैं, लेकिन हम उसके लिए सतत उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने का। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ है, प्रयत्न करना पड़ता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं? अरे नसीब में होगा तो हरिद्वार जाएंगे, अरे नसीब में होगा तो स्वामी जी का शिविर अटेंड करेंगे, अरे नसीब में होगा तो सत्संग करेंगे, नसीब में होगा तो हमें मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। ऐसा नहीं है महाराज, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। धर्म पुरुषार्थ करेंगे तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अत्यंत शुद्धि की प्राप्ति होने के बाद हमें सद्गुरु की प्राप्ति होगी, शास्त्र की प्राप्ति होगी और फिर मोक्ष की और हमारी गति हो सकेगी। तो यह पुरुषार्थ करने की चीज़ें हैं। तो यहाँ मोह कोई कर्म का फल नहीं है कि प्रारब्ध से आ जाए। तो क्या ईश्वर ने इसे भेजा है? नहीं, ईश्वर के पास तो अज्ञान है ही नहीं। मोह माने अज्ञान। जब जो चीज़ उसके पास है ही नहीं वो भेजेगा कहाँ से? तो अज्ञान तो वो तो ज्ञान स्वरूप है ना, तो वो तो कैसे भेजेगा? तो क्या पिता से उत्तराधिकार में मिला है? जैसे पैतृक संपत्ति होती है ना, हमें उत्तराधिकार में मिलती है कि हमारे माता पिता का ये घर था, ये खेती बाड़ी थी, माता पिता गुजर गए तो हमें ये वारसा में मिली, उत्तराधिकार में मिली। तो क्या मोह उत्तराधिकार में मिलता है? नहीं। यह तो ठूंठ में भूत के समान अहेतुक भ्रम मात्र है। मोह है क्या? जैसे एक ठूंठ खड़ा है और रात का अंधेरा शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा उजाला है तो हमें लगता है अरे भूत है। वास्तव में पीपल का ठूंठ खड़ा है। तो ठूंठ में हमें भ्रम हो गया भूत का। बस इस तरह का मोह है, वह तो भ्रम मात्र है। इसका न कोई उपादान कारण है, उपादान माने जिसमें से ये बनता है, और न कोई निमित्त कारण है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, ईश्वर इत्यादि। अतः इसे आना नहीं चाहिए था। ये कहाँ से आ गया? ये भगवान पूछते हैं कि इसको आना ही नहीं चाहिए था। न तो मोह तुम्हें उत्तराधिकार में मिला है, न तो मोह तुम्हारे प्रारब्ध से आया है, न तो भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो ये मोह तुम्हारे आने योग्य नहीं है। तुम ऐसे पुरुष हो जिसे मोह नहीं होना चाहिए। और इस समय जब युद्ध होने को शुरू होने को है, इस समय मोह कहाँ से आ गया? नहीं आना चाहिए। भगवान को ऐसा कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि शिष्ट निंदित मोह तो स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का विरोधी है। शिष्ट पुरुष माने सज्जन पुरुष, जो बुजुर्ग है, जो संस्कारी है, जो विद्वान है, उन्होंने इसकी निंदा की है मोह की, कि मोह निंदित है क्योंकि यह स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का विरोधी है। स्वर्ग भी नहीं दे सकता, अपवर्ग माने मोक्ष, स्वर्ग माने ऊर्ध्व गति और अपवर्ग माने मुक्त गति। तो ये दोनों का विरोधी है, इसलिए इसको नहीं आना चाहिए, इसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। दोनों से विमुख करने वाला है। मोह से पराभव प्राप्त पुरुष किसी भी पुरुषार्थ करने योग्य नहीं रहता। जो मोहित हो गया वह किसी भी धर्म प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थ प्राप्त नहीं कर सकता, काम प्राप्त नहीं कर सकता और मोक्ष तो प्राप्त कर ही नहीं सकता। चारों पुरुषार्थ के लिए वह असमर्थ हो जाता है। मोहित पुरुष है वह किसी पुरुषार्थ के काबिल नहीं रहता। मोहवश होकर मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है।
अपने संघर्ष का त्याग कर देता है और वह प्रत्यवाय को प्राप्त होता है। प्रत्यवाय माने दोष, मोक्ष प्राप्ति में अंतराय जिसको कहते हैं, दोष कह लो, पाप कह लो, इसको प्राप्त होता है। तो यह मोह किसी भी तरह करने योग्य, आने योग्य नहीं है। आगे दूसरा शब्द एक आता है कि यह मोक्ष त्वाम, तुम्हें कहाँ से आ गया? किसी और को होना है तो होए, तुम्हें तो नहीं होना चाहिए। यहाँ त्वाम, तुम्हें, यह पद अधिकारी पर आक्षेप है। तुम मोह के अधिकारी नहीं हो, तुम्हें मोह नहीं होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन इतना ज्ञानी था, इतना होशियार था, इतना विद्वान था, इतना समर्थ था। 12 साल जब वनवास में था तब उन्होंने इतना तप भी किया था और अनेक प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति की थी। स्वर्गलोक में जाकर देवताओं से विद्या प्राप्त की थी, वरदान प्राप्त किया था, शिव जी का तप करके शिव जी से वरदान प्राप्त किया था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, हर एक देवता से वरदान और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया था, इतना होशियार था। तो ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। कोई भोंदू कोंदू होता, उसको मोह हो जाता, तब तो ठीक है, चलो वह उसका अधिकारी था, मोह का, मोह प्राप्त करने के योग्य था, उसको तो मोह होना ही था। क्योंकि उसको तो ख ग भी नहीं आता है, बिल्कुल गंवार है, उसको तो मोह होगा ही, समझ ही नहीं है। लेकिन तुम तो इतने समझदार, इतने बुद्धिमान, इतने वरदान प्राप्त वरदानी हो, इतने समर्थ पुरुष हो, तो यह त्वाम माने तुम्हें मोह कहाँ से? ये त्वाम पद है, वह अधिकारी पर आक्षेप है कि तुमको कर्मों के अधिष्ठातृ देवता इंद्र के पुत्र हो। वो तो इंद्र का वरदान था ना, तुम तो इंद्र के पुत्र हो जो कर्म के देवता है। तो कर्म न करने का मोह तुम्हें कहाँ से हो गया? फिर भी निष्क्रिय होना चाहते हो कि नहीं, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो कर्म के देवता के पुत्र होकर तुम अकर्मी कैसे हो सकते हो? यह शोभास्पद नहीं है, यह कैसे शोभास्पद है, यह कैसे योग्य है? और अर्जुन का अर्थ ही होता है सरल, उज्जवल, जिसमें कश्मल नहीं होना चाहिए। सरल माने उज्जवल, बिल्कुल साफ। सरल का मतलब है जैसे समझो बेल्जियम का कांच होता है, ग्लास, उसके आर पार, बिल्कुल आर पार दिखता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसको कहते हैं सरल। तो इसमें धब्बा कहाँ से होगा, इसमें मैल कहाँ से होगा? और मोह तो कश्मल है, मैल है। तो अर्जुन का अर्थ ही होता है सरल, उज्जवल, उसमें कश्मल होना नहीं चाहिए। और अर्जुन भगवान का सखा भी है, भगवान का भक्त भी है। तो भगवान जिसके रथ के सारथी हो, उसमें मोह रूप कश्मल कैसे आ सकता है? इसलिए भगवान पूछते हैं कि अरे मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, जरा सोचो तो सही, तुम मोह के अधिकारी हो क्या? मोह तुम्हें नहीं होना चाहिए। ऐसे तुम्हारे लिए यह मोह सर्वथा अशोभनीय है, तुम्हें शोभा नहीं देता, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल अयोग्य है। इसका त्याग करो, इसका तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि यह कश्मल आवरण नहीं है। देखो कश्मल क्या है? मोह रूप मैल आवरण नहीं है जो मनन श्रवण निधिध्यासन से दूर होगा। यह विक्षेप भी नहीं है जो उपासना करने से दूर होगा। चलो ये मोह हो गया तो अब हम बैठकर भगवान की माला लेकर जप करेंगे, हमारा मोह दूर हो जाएगा। नहीं, ये विक्षेप भी नहीं है जो उपासना से दूर हो। ये घनीभूत हो गया मल है, कश्मल, कसा हुआ मल। जैसे हम गांठ कस देते हैं ना, टाइट कर देते हैं, ऐसे मल माने मैल, कसा हुआ मल माने जमा हुआ मैल, अत्यंत जम गया है। जैसे लोहे की वस्तु में जंग लग जाता है तो वह कसा हुआ मैल है, वो खींचने से ऐसे नहीं निकलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस मैल को निकाल, एसिड वेसिड डालना पड़ता है या केरोसिन डालकर उसको जलाकर उसको साफ करना पड़ता है। तो ये कश्मल, कसा हुआ मैल है, इसको दूर करने के लिए श्रवण से दूर नहीं होगा, मनन से दूर नहीं होगा, निधिध्यासन से दूर नहीं होगा, उपासना से दूर नहीं होगा। या कैसे दूर होगा? इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। इसको दूर करने के लिए
कर्मानुष्ठान की आवश्यकता पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। यह मोह तमोगुण का कार्य है, इसलिए उसको दूर करने के लिए रजोगुण चाहिए। और रजोगुण का अर्थ है धर्मानुष्ठान, कर्मानुष्ठान। कर्म का अनुष्ठान करेंगे तभी मोह दूर होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करते हैं। लोग कहते हैं कि अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, भगवान ने उसको युद्ध करवाया, समझाकर, पटाकर, डराकर उससे हिंसा करवाई। अरे भाई, भगवान ने नहीं करवाया, भगवान ने उसका मोह दूर करने का उपाय बताया कि तुम्हें अशोभनीय ये मोह जो हो गया है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल योग्य नहीं है, तुम उसके अधिकारी नहीं हो, उसको दूर करने का एकमात्र उपाय कर्मानुष्ठान है। क्योंकि मोह अज्ञान की उपज है, मोह तमस की पैदाश है। तमस को दूर करने के लिए रजस को प्रवृत्त करना पड़ता है। जैसे समझो कि हमें आलस्य हो रहा है, नींद आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? नींद आ रही है, आलस चढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उठकर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, या तो गाना गाएंगे, कुछ काम करेंगे, कर्म करेंगे, ताकि हमारा तमस निवृत्त हो जाए और रजस में हम प्रवृत्त हो जाए। फिर रजस को दूर करने के लिए सत्व है। अगर रजस में अगर अर्जुन प्रवृत्त है तो फिर भगवान कहेंगे कि अब तुम धर्मानुष्ठान, कर्मानुष्ठान छोड़कर ज्ञानानुष्ठान करो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, उपासना करो। तब ये करते हैं। उपासना करने से प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है, विक्षेप शांत हो जाता है। अगर वह रजस में प्रवृत्त होता तो भगवान उसको उपासना करने के लिए कहते हैं। उपासना करने से मन स्थिर होता, फिर ज्ञान की बात आती है। तो पहले तो कर्मानुष्ठान, फिर धर्मानुष्ठान माने उपासना, और इसके बाद आता है ज्ञानानुष्ठान, ज्ञान का अनुष्ठान। तब ये सिलसिला हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को धर्म में माने कर्म में, कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त किया। क्यों? ये जमा हुआ, कसा हुआ मल दूर करने के लिए। क्योंकि यह कसमल, यह मोह तमस की पैदाश है, तमस का कार्य है। तमस का कार्य दूर करने के लिए रजस का कार्य हमें करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को रजस के कार्य में, कर्मानुष्ठान में भगवान ने लगाया। आगे की चर्चा बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।